आप सभी लोगों में एक कन्फ्यूजन बना है कि आखिर डीएलएड का पेपर कब होगा। एक नोटिस भी आप लोगों ने 26 तारीख में देखी होगी। एक नोटिस आई थी, उसमें ये दिया था कि डीएलएड का पेपर लास्ट सितंबर में होगा। मेनली फोकस उसमें उस नोटिस में ये है कि पेपर से पहले आपका इंटर्नशिप होगा, उसके बाद लास्ट सितंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन एग्ज़ाम से पहले जो बोर्ड फॉर्म भरा जाता है उसका 5 दिन हो गया नोटिस आए हुए, अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं हुआ है कि बोर्ड फॉर्म पहले भरा जाता है, 20 दिन 25 दिन पहले बोर्ड फॉर्म भरा जाता है, लेकिन अभी तक बोर्ड फॉर्म का कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी विद्यालय में। मैंने भी अपने विद्यालय में पता करा तो वहाँ पे डायरेक्ट मना कर देते हैं कि जो कोई भी नोटिस आती है वो डायरेक्ट ग्रुप में सेंड कर दी जाती है। जो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दी जाती है। ऑफिशियल नोटिस जो भी आती है वही भेजते हैं। हमारे कॉलेज वाले या स्कूल वाले टीचर लोग ऐसा कोई भी फर्जी नोटिस नहीं डालते हैं, और अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। तो एक कन्फ्यूजन बना है कि आखिर कब तक होगा पेपर। आज 29-30 अगस्त हो गया है, अगस्त भी जाने वाला है। अगर लास्ट सितंबर में पेपर होना होता तो अब तक तो बोर्ड फॉर्म आ जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी को सितंबर में मान के ही चलिए। वैसे अगर ज़्यादा लेट भी होगा तो अक्टूबर में जा सकता है, लेकिन ज़्यादा लेट भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लास्ट अगस्त में ही होने वाला था पेपर, अब 1 महीना लेट हो गया, लास्ट सितंबर में आ गया है। तो वो भी कोई फिक्स नहीं है कि सितंबर में हो पाएगा क्योंकि अभी बोर्ड फॉर्म ही नहीं भरा गया है। अभी उससे पहले स्कूटनी का रिजल्ट देना है, स्कूटनी का रिजल्ट भी नहीं आया है क्योंकि स्कूटनी में जो बच्चे पास होते हैं वो भी फॉर्म हमारे साथ ही भरते हैं। तो अभी उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद बोर्ड फॉर्म आएगा। 1 हफ्ते 10 दिन तक बोर्ड फॉर्म भरा जाता है, उसके 20-25 दिन बाद पेपर होता है। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सितंबर में कोई चांस नहीं है पेपर होने का। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी, स्कॉलरशिप को लेके भी एक टेंशन है जिनको स्कॉलरशिप भरना होता है। स्कॉलरशिप को लेके भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तो स्कॉलरशिप नहीं भरना है क्योंकि जो बीएड किए हैं उनकी स्कॉलरशिप नहीं आनी है। तो मेरा तो नहीं भरना है, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए आपको एक इस बार ओटीआर करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग पहले ओटीआर कर लीजिए। मेरे भी कॉलेज ग्रुप में आया था ओटीआर करने के लिए, जिनको भी भरना है पहले उनको ओटीआर करना है। आप लोग ओटीआर करके रखिए, फिर जैसे ही फॉर्म आएगा आप लोग भर सकते हैं। और सीटेट को लेके भी कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम डीएलएड हमारा अपेयरिंग में चल रहा है तो हम सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। अभी सीटेट का नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो गया है, चाहे आप बीएड में है या डीएलएड में है, आपका एडमिशन हो गया उसके बाद आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं, ऑल टाइम वैलिड रहेगा। आप पहले ये था कि आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट होना चाहिए उसके बाद आप दे सकते हैं, लेकिन अब आपका अगर एडमिशन हो गया है तो आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं। मैंने भी अपेयरिंग में ही दिया था, मेरा एक भी सेमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ था, एडमिशन हुआ था केवल, उसमें ही मैंने अपना सीटेट का पेपर दिया था और क्लियर हो गया था। तो उसके बाद से मैंने अभी सीटेट का पेपर उसके बाद से नहीं दिया है। अब जो यूपी टेट का पेपर सुनने में आ रहा है कि जनवरी में होगा, तो मैं यूपी टेट की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ डीएलएड तो हो ही रहा है मेरा। तो आप लोग भी जिनका सीटेट हो गया है फिर से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन अपना साथ ही साथ यूपी टेट की भी तैयारी करते रहिए, जिसका नोटिफिकेशन देखने को 1-1.5 महीने में मिल सकता है। और पेपर का तो पता है कि 29-30 जनवरी को होगा। आप लोग अच्छे से अपना यूपी टेट करते रहिए। जिनका यूपी टेट और सी टेट दोनों ही क्लियर नहीं है तो उनको दोनों ही फॉर्म भर देना चाहिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक पास हो जाएगा तो आपका एक रास्ता साफ हो जाएगा, आगे का क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते हैं कि अपना डीएलएड कंप्लीट होने के बाद सुपर टेट मिलता है या फिर बीच में ही आ जाता है या फिर आता ही नहीं है। अपना तो कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बाकी आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, सीरीज से पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर देखते रहिए, बुक से भी पढ़िए, नोट से भी पढ़िए, जहाँ पे अपना समझ में नहीं आया यूट्यूब ऑनलाइन से भी पढ़िए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।